नमस्कार साथियों, अभी मेरे साथ हैं बिहार झारखंड के सबसे बड़ा फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर का संचालक गुरुजी। ऐसे में बिहार का 21,391 पोस्ट का लगभग एग्जाम समाप्त हो चुके हैं, यानी कि बताया जाए तो 90% जो बच्चे का एग्जाम है ये हो चुके हैं। तो यानी कि अब सारा चीज क्लियर हो गया है कि कट ऑफ क्या रहेगा। ऐसे में बताया जा रहा है कि कट ऑफ बहुत ही कम रहेगा। तो क्या इस बार सारे बिहार के जितने भी विद्यार्थी हैं, क्या इस बार मान लें कि उनका जॉब पक्का है? क्योंकि बिहार में वैकेंसी तो है ही है, यूपी में भी 60,000 वैकेंसी है, झारखंड में भी वैकेंसी है, तो यानी कहीं ना कहीं सारे जगह वैकेंसी है। तो क्या इस बार बिहार के बच्चे सेफ हैं इस एग्जाम में? कट ऑफ क्या जाएगा? और बहुत सारे बच्चे परेशान भी हैं कि भैया फिजिकल को लेकर क्या कुछ करें। तो फिजिकल का सबसे बड़ा गुरु अभी मेरे साथ हैं, जो कि आप लोग को गाइड करेंगे, बताएंगे कि आखिरकार आप लोग को पता है कि आप लोग रिटर्न कितना भी निकाल लीजिए, बिहार वाले मेन जो मेरिट बनता है वो फिजिकल पे बनता है, और फिजिकल से ही सारा कुछ होगा, मेरिट बनेगा और आखिरकार सिलेक्शन पाइएगा। और मेरे साथ अभी गुरु जी, जो कि सिलेक्शन मशीन जाने जाते हैं कांस्टेबल का और दरोगा का। सर अभी जैसा कि एग्जाम हुआ, लगभग सर सारा एग्जाम कंप्लीट हो गया। लोग बताते थे कि अभी कुछ एग्जाम बाकी है, तो अभी क्लियर नहीं बताया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं हम स्पष्ट हो चुके हैं, ना चीटिंग का सर, ना धांधली का, और ऐसे में इतना बड़ा भर्ती, और ऐसे में लगभग बताया जा रहा है कि आधा बच्चे अब्सेंट रहे इस एग्जाम में। तो सर क्या कुछ लगता है कट ऑफ को लेकर, और बच्चों लोग को क्या कुछ करना चाहिए फिजिकल को लेकर? देखिए, अब्सेंट का वजह से कट ऑफ पे काफ़ी इसका प्रभाव रहेगा। दूसरा चीज़ जो आपने बताया कि यूपी में एग्ज़ाम है, बाकी उत्पाद पुलिस का इधर झारखंड में चल रहा है, हमारे बिहार में भर्ती है। अभी सेंट्रल की भर्ती की बात की जाए तो एसएससी जीडी का भर्ती है। हालांकि जो अभ्यर्थी होंगे ना, तो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जो भी डेट आया है, और साथ ही साथ बिहार पुलिस का जो 6 चरणों में एग्ज़ाम हुआ है, इसमें से मात्र एक दिन ही लड़ पाया यूपी पुलिस के एग्जाम से। तो हो सकता है कि कुछ लड़के जो यूपी वाले होंगे वो बिहार नहीं आए होंगे एग्जाम कहीं ना कहीं सर 60,000 वैकेंसी है, तो बच्चा जो बिहार आने वाला होगा सर यूपी ही रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं बच्चा लोग को तो मौका मिलेगा ही ना। देखिए, ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये मान लेना है कि यूपी वाले भाई या बिहार वाले लड़के यूपी एग्जाम बिहार पुलिस देने के बाद नहीं गए होंगे, कहीं ना कहीं हमारी गलतफहमी है। बच्चे तो ये सोचते हैं कि हमारा कहीं किसी में पहले सिलेक्शन हो जाए, इसलिए वो जीडी के भी अभ्यर्थी रह चुके हैं। कुछ दरोगा वाले भी जो मेरिट से आउट हुए हैं, जो पीटी देने के बाद जिनका मेंस हुआ था और फिर मेंस होने के बाद वो फिजिकल डिस्क्वालीफाई हो गए थे, वो भी दिया है। जो जिनका प्री हुआ, मेंस नहीं हुआ, माने दरोगा के भी अभ्यर्थी इसमें एग्जाम दिए हैं। तो कारण यही है कि हम सभी बच्चों की यही सोच रहती है कि हमको सिलेक्शन चाहिए, चाहे जिसमें हो जाए पहले। लगभग एग्जाम कंप्लीट हो गया है, 90% हो गए हैं। हाँ। सर चीटिंग धांधली को लेकर क्या कुछ करना चाहेंगे? सर कुछ हुआ है सर कि नहीं हुआ, कि इस बार क्लियर तरीके से? देखिए, एकदम फेयर तरीके से एग्जाम हुआ है। शुरुआती में कुछ चीज़ें सुनने को मिल रही थी, बच्चे बता रहे थे, लेकिन उस पर भी बोर्ड की बहुत सख्त नियम आया है। जो ओमा सीट जो भी भाई कुछ हमारे छोड़ रहे थे, खाली सोच रहे थे कि बाद में कुछ करवा लेते हैं, तो उनकी कापियां वहीं सेंटर पे ही अलग हो जा रही है, और कम से कम 50 आपको रंगने पड़ रहे हैं, गोला करने पड़ रहे हैं। तो वो कहीं कुछ होने वाला नहीं। और बाकी जो प्रश्न पत्र वायरल हो जाते थे, वो ऐसा हमारे पूरे बिहार में ये एक स्वच्छ भर्ती कही जाए अब तक की, एक अपने आप में सीएसबीसी ने इतिहास रच दिया है। एक चीज सर बिहार में कमी दिखाई दिया है एग्जाम सेंटर पे। सर मैं रेगुलर रिव्यू कर रहा हूँ, देख रहा हूँ सर कि जो महिला लोग हैं सर, मतलब काफी कम संख्या में, अगर पुरुष के बजाय देखा जाए तो बहुत कम संख्या में है सर। तो क्या महिला लोग सारे का इस बार नौकरी हो जाएंगे सर? देखिए, ये तो बात सही है कि जो भी हमारी बहनें अच्छे ढंग से मेहनत की होगी, पढ़ी होगी, 4 घंटा भी प्रत्येक दिन पढ़ी होगी, तो उनका रिजल्ट इस बार होने वाला है। आरक्षण है सर, हमको लगता है कि 35% भी नहीं भरेगा सर, जितना कमाल है। सीट तो भर ही जाएगा। 35% आरक्षण है, 3% अति पिछड़ा महिला वर्ग, यानी टोटल 38% हो गया। यानी 8,100 कुछ सीट होता है, वो 21,391 पदों में 8,000 कुछ सीट हमारी बहनों का है। तो बिल्कुल इस बार बहनों का सिलेक्शन होने वाला है। जो भी थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी ना, अब बस फिजिकल क्वालिफाई कर ले, कुछ अंक उसमें स्कोर अच्छा कर ले, सिलेक्शन हो जाएगा। सर मुझे ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और सारे बच्चों लोग को भी, कि सर फिजिकल कौन बच्चा तैयारी करे, कितना मार्क्स वाला तैयारी करे, क्या कट ऑफ जाएगा, और फिजिकल में कब से लगना चाहिए सर? सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि फिजिकल पे ही मेरिट है। सबसे पहले तो देखिए, 5 चरणों का एग्जाम समाप्त हो गया, 6ठे चरण का एग्जाम अभी बाकी है, लेकिन 5वें चरण का जैसे एग्जाम समाप्त हो गया, तो कट ऑफ के बारे में देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि हम लोग भी जो भी बात बताते हैं, वो बच्चे जो हमें बताते हैं, जो एग्जाम दे के आते हैं, अपना बताते हैं कि सर ऐसे प्रश्न पत्र है, इस प्रकार के क्वेश्चन है। उसी आधार पर हम लोग फिर अपने ग्राउंड में जो बच्चे हमारी टीम संस्था से जुड़ते हैं, उनसे हम लोग रिव्यू लेते हैं, एनालिसिस करवाते हैं कि बाबू कितना स्कोर किए, कितना स्कोर किए। देखिए, बस एक ही बात कहना चाहेंगे कि आप एक बार जरूर सोचिए कि 65% रिप्रेजेंटेशन है इस भर्ती में। अब ये सोचिए कि 65% प्रेजेंटेशन में, उसके बाद से बाकी अनुपस्थित हो गए, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा भाग अपने आप इस रेस से बाहर हो गया। अभी सर के द्वारा बहुत ही बड़ा बात बताए जा रहे हैं, इस बात को आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। और मेरे जितने साथी हैं, आप लोग को सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा इस चैनल के माध्यम से। मैं कोशिश करूंगा कि सर से मैं मिलकर सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूंगा। तो जितने भी मेरे साथी हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का 21,391 पोस्ट का, सारे लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भारी संख्या में सब्सक्राइब करके जुड़े रहा करें, बेल आइकन प्रेस करें, पल पल का इन्फॉर्मेशन, सारा चीज, सारा
सेंटर रिव्यू, सारा इंफॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से शेयर करता रहूंगा। तो हर एक स्टूडेंट पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। सर जो बताया जा रहा है सर कि 65% सर इस बार प्रेजेंटेशन है सर बच्चों लोग का। तो काफ़ी लोग बाहर हो गए वहीं से, तो कंपटीशन थोड़ा आ गया, लेवल में कम हो गया। उसके बाद क्या होता है कि बहुत अच्छे अच्छे लड़के लड़कियां जो होते हैं ओमार सीट में गलती करते हैं। आप देखेंगे बिहार दरोगा के प्री एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आया था, लगभग 2.5 लाख से कुछ ज़्यादा ही बच्चे ओमार सीट को भरने में, आप सब समझिए कि वो दरोगा के कैंडिडेट अभ्यर्थी और इतना गलतियां करते हैं। ऐसे हमारे पास भी बहुत सारे कॉल आते हैं कि हमने नाखून लगा दिया, व्हाइटनर लगा, 2 गोला रंग आ गया, ये हो गया। कुछ लोग तो विक्षा के सिग्नेचर में अपना मार देते हैं, फिर काटकूट होता है। तो ये इनकी संख्या लाखों में रहती है। तो वैसा नहीं कि मैं, यहाँ पर से भी छटेंगे। हाँ, यहाँ से भी बच्चे छटेंगे ओमार सीट भरने में, जो गलती कर रहे हैं वहाँ से छट जाएंगे। अब बाकी बचे, अब आप सुन रहे होंगे, एनालिसिस देख रहे होंगे, जो भी भाई लगातार देखते होंगे हर एक चैनल के माध्यम सुनते होंगे, कोई बच्चा बोल रहा है 60, 65, कोई 70 भी बोलता होगा या 60 प्लस तो बोलते होंगे कुछ लड़के। क्या होता है ना, कैमरा के सामने कुछ लोग बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल से निकलते हैं और तुरंत एनालिसिस आदमी करवाता है या तुरंत उससे पूछता है, रिव्यू लेता है। तो उस समय उसको लगता है एग्जाम हॉल से निकलने के बाद कि यार सब हम सही के हैं, लेकिन घर जाते जाते उसकी अंतरात्मा कहते हैं कि बेटा तुम 50 से 55 के बीच में या उससे नीचे भी आ गए हो। ये सारे साथियों आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जैसा कि आप आज के एग्जाम में देखे कि मेरे नोट से डायरेक्ट 15 से 20 सवाल आपके एग्जाम में लड़ गए। तो ये नोट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही हुआ था 7 तारीख के एग्जाम में भी और 11 तारीख के एग्जाम में भी। तो जितने भी आगे आने वाले स्टूडेंट हैं जिनका एग्जाम 28 को है, तो उनके लिए ये नोट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये नोट्स मात्र 49 रुपीज का है, यानी कि 49 रुपए का। इस नोट्स को पाने के लिए कुछ करना नहीं है, मैं स्क्रीन पर अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, उसको आपको मैसेज करना है, हाई लिखकर मैं आपको स्कैनर भेजूंगा, आप लोग पे पेमेंट करिएगा 49 रुपीज का, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। तो इस नोट्स को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा। एग्जाम में जाने से पहले मैं गारंटी देता हूं कि 15 से 20 सवाल आपके एग्जाम में डायरेक्ट इस नोट से लड़ जाएंगे, जैसा कि एग्जाम में लगातार लड़ भी रहे हैं। बहुत सारे सर पटना का शिक्षक हैं सर जो कि 80 बता रहे हैं सर कटअप। क्या सर ये कटअप सही है? नहीं, वो हमारे भाई ही बता देंगे कि इस बार कुछ 80-85 जाने वाला नहीं है, 70 भी जाने वाला नहीं है। देखिए 55, 56, 57 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी के जो लड़के सही कर रहे हैं उनका रिजल्ट होने वाला है, क्योंकि परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रश्न पत्र रहने की वजह से ये बहुत बड़ा आज जो एग्जाम हुआ था 25 तारीख को, पटना जिला का प्रश्न पत्र काफी जिला, क्योंकि हम काफी लड़कों से मिले, बात किए, बोले सर बाकी जो 4 एग्जाम हुए अभी तक, उसमें आज जो 5वें दिन का एग्जाम हुआ पटना का, मैं केवल बात कर रहा हूँ, आज के प्रश्न पत्र आसान थे। तो कहीं ना कहीं आज के दिन लड़के स्कोर करेंगे, तो बाकी दिन जो स्कोर नहीं हुआ तो उनका भी उस दिन का रेशियो मिला के परसेंटाइल निकाल के उनका स्कोर काफी नॉर्मलाइजेशन में जाके बढ़ता है। तो बढ़ता है, कहीं कहीं घटता भी, घटता है, बढ़ता है, ऐसे होते रहता है। तो जो हमने आपको एक सेफ स्कोर बताया है कि 57 से 60 के बीच में कम से कम आपका स्कोर होना चाहिए। सर आज बच्चों लोग को सर आज क्लियर कर दीजिए, क्योंकि सर आज कहीं ना कहीं 90% स्टूडेंट का एग्जाम हो गया है, लगभग सारा एग्जाम माना जाए तो हो गया है सर। तो ऐसे में सर पूरा गर्ल्स का बॉयज का कितना अंतर रहेगा, गर्ल्स बॉयज का, और सर सारे कैटेगरी SC ST सर सारे चीज को लेकर सर आज स्पष्ट कर दीजिए क्या कटअप रहेगा। रामायण में एक बात कही गई थी कि संशयी मनुष्य का नाश स्वयं हो जाता है। तो सबसे पहले अपने भाइयों बहनों को ये बोलूंगा कि संशय में मत रहिए। आपको पता है कि घंटों आपने मेहनत किया होगा रिटेन एग्जाम के लेके, अब आपका लगता है कि स्कोर हमने अच्छा किया, आप बहुत पढ़ने में काफ़ी दिनों से लगातार आप सेल्फ स्टडी और कोचिंग संस्थाओं की मदद से और बाकी लाइब्रेरी जाके आपने अपने को एक बंद कमरे में काफ़ी मेहनत किया है, अपने पढ़ाई को लेकर आपका डेडिकेशन था, आप डेडिकेटेड थे अपने लक्ष्य की ओर मेहनत किया। अब बारी आपकी फिजिकल की। हाँ, कटअप बहुत मायने रखता है। मैंने बोला ना कि एक रामायण में कहावत है, संशयी मनुष्य का नाश स्वयं हो जाता है। देखिए कटअप हमारे बता देने के बाद भी कहीं ना कहीं बच्चे संतुष्ट नहीं हो जाएंगे जब तक वो PDF में अपना रोल नंबर नहीं देख लेंगे। लेकिन एक बात बोलना चाहूंगा, हम एक बात बोलना चाहूंगा कि नाव जल में छोड़ दी, मझधार में ही मोड़ दी, दे दी चुनौतियां सिंधु को, तो फिर धार क्या मझधार का। मेरे भाई ये आप एक बार जरूर सोच लीजिएगा कि हम फिजिकल करेंगे तो क्या फायदा है, नहीं करेंगे तो कितना नुकसानदेह है। यदि आपका रिजल्ट हो जाता है, भाई जब आप एक अभ्यर्थी हैं, आप फिजिकल अभी से नहीं करेंगे, होगा कि नहीं होगा, आप माने ठीक है आपको डाउट भी है कि मेरा रिजल्ट हो भी जाएगा नहीं भी हो जाएगा, आपका रिजल्ट आपने फिजिकल नहीं ये बिहार में रिकॉर्ड रहा है सर। गुरुजी जो बताए हैं वो बात सही हुआ। अगर गुरुजी कटअप बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसी के आसपास कटअप भटकेंगे। गुरुजी बताएंगे कि इस दिन को रिजल्ट आता है तो कहीं ना कहीं उसी दिन को आता है, बिना इंफॉर्मेशन के गुरुजी कुछ नहीं बोलते हैं। तो गुरुजी अगर कटअप बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं इतना कटअप वाला को फिजिकल में लगना चाहिए। बस वही समझाना चाहते हैं कि आप एक अभ्यर्थी हैं, आप सोचने वाली बात है थोड़ी देर के लिए, तो आप फिजिकल नहीं कर रहे हैं, तो आप फिजिकल नहीं कर रहे हैं, संशय में, डाउट में, तो आपका रिजल्ट आ गया, PDF में आपका रोल नंबर आ गया, आप बहुत खुश हो गए, रिजल्ट हो गया। लेकिन क्या आप सोचिए कि जो भी टाइम बचेगा, रिजल्ट के बाद बहुत कम टाइम मिलता है, 40 दिन, 45 दिन, 50 दिन यही टाइम मिलेगा फिजिकल के लिए, कि आप सोचिए कि उतना अंक आप स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, क्वालिफाई कर गए, लेकिन यदि आप क्वालिफाई करके यदि आपका फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो सोचिए कि फिर आप 0 पाएंगे। उन्हीं अभ्यर्थियों में आ गए जो लाखों के
संख्या में भीड़ का एक हिस्सा बनकर रहेगा। तो इसलिए इस बात को समझना होगा और फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना होगा। काफ़ी आप समझदार हो, तो हमने आपको ये बता दिया। उसके एक आध दो अंक आपको यदि नीचे है, जैसे मैंने बताया कि 57 से 60 स्कोर यदि है, क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, क्यों बताया जनरल का, क्योंकि इतना सही है तो जरूर आपका 2 3 4 अंक 5 अंक बढ़ना तय है आपका। फिर उससे नीचे ओबीसी का होता है, उससे एक आध दो क्वेश्चन आपका सही है, कम है तो हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस का ओबीसी से नीचे रहता है, और ईडब्ल्यूएस और ईबीसी में ज़्यादा अंतर का नहीं रहता, कभी कभी पॉइंट का अंतर आता है या कभी कभी एक आध अंक का अंतर रहता है। उसके नीचे ईबीसी के बाद होता है एससी होता है, उसके नीचे एसटी होता है, फ्रीडम फाइटर को कोई खास कटअप नहीं रहता है, और उसके बाद से होमगार्ड को क्वालिफाई करना रहता है। उसी प्रकार हम अपनी बहनों के बारे में चर्चा करें तो उनका जैसे 45 से 50 हो गया, इसके बीच में यदि 47 48 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी की लड़कियों को बात कर रहे हैं, सही है, उनका भी 50 प्लस हो जाएगा। अब सोचिए कि ये जो हम बातें बता रहे हैं, जिस प्रकार का क्वेश्चन इस बार पूछ रहा है, और जो बच्चे अंदर से एग्जाम देके निकल रहे हैं बता रहे कि सर क्वेश्चन था, सर दम था क्वेश्चन में, तो कहीं ना कहीं तो ये कटअप भी बता रहे हैं, बच्चों की प्रेजेंटेशन भी बता रही है, और बच्चे जो एग्जाम देके निकल रहे हैं वो भी बता रहे हैं। इतना कम कटअप बता रहे हैं। देखिए सीट 1-2 को नहीं देना है। देखिए हम लोग भी अपनी एकेडमी में बच्चे हैं, पूछते हैं कितना बाबू, तो 65 70, चाहे जो बोलो, जो 60 बोले, 62 बोले, 63 बोले, ठीक है बोलते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि कितने ऐसे हजारों लड़के हैं जिनका 60 प्लस स्कोर हुआ है। आप जरूर आप एक उसमें वोट डालिए, कम्युनिटी पोस्ट करिए और वोट कराइए। हाँ, कि कितने ऐसे लड़के हैं, कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिनका 55 या 50 प्लस स्कोर हो रहा है। तो बहुत आपको गिने चुने मिलेंगे, कुछ हजार की संख्या में। लेकिन रिजल्ट की बात करें तो टोटल 1,07,000 लगभग हो रहा है, जिसमें कि 40,000 कुछ लड़कियों का सीट हो रहा है और 60,000 से कुछ ज्यादा हमारे भाइयों का रिजल्ट हो रहा है। तो ये सोचने वाली बात है, क्योंकि 8,000 कुछ सीट हमारी बहनों का है। तो ये जो सीट है, जब रिजल्ट देना उतना, तो आखिरकार कहीं ना कहीं कट ऑफ नीचे जाएगा ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं सर आपके द्वारा जो बताए गए हैं गर्ल्स और बॉयज के कटअप पे सर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। देखिए एक छोटा सा उदाहरण, थोड़ा सा हट के एक भर्ती की बात करेंगे। बिहार दरोगा 1275 का आप 20 गुना प्री में रिजल्ट देता है, आप उसका कटअप उठा के देख लीजिए कि मात्र कितना सीट रहता है। इसमें 5 गुना रिजल्ट है, उसमें 20 गुना है, लेकिन उसका सीट देखिए और इसका सीट से देखिए, कंपैरिजन करिए थोड़ा सा। आप एक आध दो भर्तियों का कंपैरिजन करेंगे तो इन हमारे जो भी भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, जो संशय में है कि हमारा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, अरे मेरे भाई आप एक योद्धा, और योद्धा एक योद्धा की भांति सोचता है, न कि कायरो की भांति। क्योंकि योद्धा जब मैदान में उतरता है तो बस यही सोचता है कि अपनी वीरता की गाथा को लिखेंगे या वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। सर आप बिहार के सबसे बड़ा फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर के संचालक है सर, और चार को सर नौकरी छोड़कर आप बच्चों लोग के लिए मेहनत कर रहे हो, कितना जाने हजारों की संख्या में सर हर साल सिलेक्शन दिवाते हैं सर। ऐसा क्या गुरु मंत्र रहेगा सर बच्चों लोग के लिए फिजिकल को लेकर, सर क्या बताना चाहेंगे, कैसे तैयारी करें, कहां से तैयारी करें? देखिए फिजिकल के लिए हम जो बातें जो सही बोल देते हैं, किन्हीं किन्हीं को बुरा भी लग जाता है। बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं बच्चों को यही मैसेज देता हूं कि 1 लाख कुछ हजार रिजल्ट होगा, सारे बच्चे तो हमारी एकेडमी आएंगे, संभव नहीं है उतना लड़कों को ट्रेनिंग देना। लेकिन एक बात मैसेज अपने वीडियो के माध्यम से, कोई जो भी हमसे आता है इंटरव्यू करवाते हैं तो बोलते हैं कि मेरे भाई वहीं जाइए जो आपके, देखिए मेहनत तो आप ही को करना है, बिल्कुल ये बात सही है सर। हजारों की संख्या में सिलेक्शन आप देते हैं, लेकिन सभी को ट्रेनिंग दे पाना यहाँ मुश्किल नहीं है। बाकी और भी संस्थाएं हैं, लेकिन वहीं जाइए, वहीं जुड़िए जो आदमी, जो व्यक्ति आपके रिजल्ट को लेके काफी चिंतित हो, जो खुद मेहनत करता हो। अब देखिए, अब इस पे भी एक बात बोलना चाहूंगा। लोग कहेंगे कि जरूरी थोड़े है कि कोच दौड़े फाने। मेरे भाई ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन याद रखिए यदि हम दौड़ते हैं, यदि हम एक बार जंप लगाते हैं तो बच्चा हमारा हमसे इंस्पायर्ड होता है और सीखता है, बोलता है यार हमारे गुरुजी दौड़ रहे हैं तो हम क्यों नहीं दौड़ेंगे, हमारे गुरुजी जंप कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं जंप कर रहे हैं। तो बच्चे देख के इंस्पायर होते हैं। तो वैसे जगहों पे जरूर हमारे भाई बहन जुड़ेंगे जो थोड़ा बहुत रनिंग करे, फिर आपको हाई जंप की बेसिक टेक्निक बताए, फिर शॉर्ट पुट के लिए आपको बताए। शॉर्ट पुट तो कोई बता सकता है कि बाबू ऐसे करो वो करो, लेकिन रनिंग और हाई जंप थोड़ी सी जो होती है ना, बहुत डिफिकल्ट चीज होती है। और रनिंग तो खासकर घोड़ों वाली रेस चाहिए। तो कहीं ना कहीं देख रहे थे मेरे साथ गुरुजी, और कटअप को लेकर सारे चीज को लेकर स्पष्ट कर दिए गए कि क्या कुछ कटअप रहेगा, किनको फिजिकल करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कहां करना चाहिए। तो मेरे जितने साथी हैं इस चैनल के माध्यम से सारे लोग सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। जो इन्फॉर्मेशन आगे मैं आप लोग के साथ सारा चीज शेयर करता रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।